बाद है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है देख चलते हैं। सो यूनिट नंबर 3 में बेसिकली दिस इज योर सिलेबस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर स्पोकन कम्युनिकेशन रिलेटेड यूनिट, राइट। तो इसमें सबसे पहले है हमारा ओरल प्रेजेंटेशन। सो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है? ओरल प्रेजेंटेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो एम करता है इंफॉर्मेशन देने में, प्रिसीडिंग करने में और एजुकेट करने में स्पेसिफिक ऑडियंस को। लाइक इट इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एंड बिजनेस सेटिंग। तो बेसिकली अगर मैं आपको सामने मैं क्या कर रही हूँ, एक ओरल प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक है। ओरल प्लस में मेरी यहाँ पे मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनाए हैं। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वर्बल कम्युनिकेशन में आपके साथ कर रही हूँ कि पहले ये चीज बता रही हूँ, फिर ओरल प्रेजेंटेशंस बता रही हूँ, फिर प्लानिंग बताऊंगी कैसी चीजें होती हैं, लाइक दिस। प्लानिंग दी प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कैसे प्लान करते हो, डिफाइन करते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, पर्पस क्या है उसका। इसके बाद ऑडियंस, कैसी ऑडियंस है, क्या वो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट है, कौन है, अंडरस्टैंड करो उनका इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे उनकी। रिसर्च करो जिस भी टॉपिक पे आप उनको लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को, डिवाइड करो अपने कंटेंट को इनटू क्लियर सेक्शंस, इन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। टाइम एलोकेट करो अकॉर्डिंगली, एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। विजुअल एड्स प्रोवाइड करो, प्रिपेयर करो अपने स्लाइड्स को, चार्ट्स को, वीडियोस को, टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंटेशन का? सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम ग्रीट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, पर्पस बताते हैं प्रेजेंटेशन का, प्रोवाइड करते हैं आउटलाइन क्या क्या हम कवर करेंगे, क्या क्या नहीं कवर करेंगे। तो जैसे कि मेरा लेक्चर है, सिलेबस होता है, सारी चीजें उसमें होती है, राइट। के बाद फिर मैं बॉडी में क्या क्या होता है, फैक्ट्स होता है, डेटा होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं। मेंटेन करते हैं एक लॉजिकल फ्लो। ऐसा नहीं है हमने ए पढ़ा फिर बी पढ़ा फिर जेड पढ़ रहे हैं फिर एक्स पढ़ रहे हैं, नहीं। लॉजिक ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे चलेंगे। ट्रांजिशंस आ रहे हैं, अब तो अच्छे से समझ में आ रही हैं। यूज कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग का और केस स्टडीज व्हेन पॉसिबल। कंक्लूजन लास्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं जो भी की पॉइंट्स है। रीस्टेट कर रहे हैं पर्पस एंड फाइंडिंग का, इनवाइट कर रहे हैं क्वेश्चन एंड डिस्कशंस को। भाई क्या समझ में आया आप लोगों को, लाइक दिस। इसके बाद क्या करते हैं, डिलीवर करना प्रेजेंटेशन को, ठीक है। डिलीवर करना प्रेजेंटेशन को इज आवर टॉपिक। सो डिलीवर कैसे करते हैं? डिलीवर में आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस रिहर्स करते हो ताकि फ्लुएंसी आए, कॉन्फिडेंस आए, आप हिचकिचाओ ना जब आप डिलीवर करो अपनी प्रेजेंटेशन को। वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ आपको अपनी पिच बनानी है, कहाँ टोन रखना है, कहाँ पेस रखना है, कहाँ आपको लाउड बोलना है, कहाँ आपको थोड़ा सा रुकना है। बॉडी लैंग्वेज रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है, जेस्चर सही यूज करना, स्टैंड कॉन्फिडेंटली, अवॉइड करना रीडिंग को। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, दे आर क्लूलेस। बट सीक नेचुरली, उनको लगना चाहिए कि भाई नहीं दे, वो जो है, लगना ही नहीं चाहिए कि प्रेजेंटेशन है। इट्स लाइक अ जनरल टॉक दैट वी आर डूइंग। एंगेज करो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस टू देम, इन्वॉल्व करो अपने डिस्कशन में। हैंडल करो नर्वसनेस को, टेक डीप ब्रेथ, पॉज, स्टे पॉजिटिव। के बाद हैंडलिंग क्वेरीज, तो जो भी उनकी क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, किसकी? आपके पब्लिक की, आपके जो भी अटेंडीज है, ठीक है। सो क्वेश्चन एंड आंसर को, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा। लिसन एक्टिवली फुल क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग, पूरा क्वेश्चन सुनो उनको आंसर देने से पहले। क्लैरिफाई करो इफ नीडेड, आस्क फॉर रेपिटेशन, क्लैरिफिकेशन अगर आपको नहीं समझ में आया। रिस्पॉन्ड कामली, जल्दबाजी नहीं, पोलाइट कंसाइज एंड ऑनेस्ट वे से उसको आंसर करो। एक्नॉलेज करो गुड क्वेश्चंस को,
ठीक है। ये क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं ऑडियंस को कि भाई मैंने सही सवाल पूछा। मैनेज करो डिफिकल्टी क्वेश्चंस को, लाइक स्टे कंपोज एंड अवॉइड डिफेंसिव रिस्पॉन्स, कोई भी डिफेंसिव रिस्पॉन्स मत दो जिससे आपकी पब्लिक में नेगेटिविटी हो। डिफर इफ नेसेसरी, लाइक ऑफर टू फॉलो अप लेटर इफ इंश्योर। चैलेंज एंड एटिकेट्स क्या है रिमोट कम्युनिकेशन के, लाइक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो भी हम करते हैं उसके क्या चैलेंजेस होते हैं। कोई भी विजुअल, जब देखो फोन पे बात करते हो तो कुछ सबको विजुअल दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, क्या जेस्चर से क्या बॉडी लैंग्वेज है, नहीं दिखता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में या फिर किसी भी रिलेशन में लड़ाई कैसे होती है, या तो फोन कॉल में हो रही होगी या तो चैट में होगी। सामने होते हैं तो कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये चीज होती है कि जब हम फोन पे बात करते हैं या फिर चीजें बात करते हैं तो टोन से, नॉइस की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। ड्रॉप कॉल्स और नेटवर्क इश्यूज, लाइक कॉल कट जाना, नेटवर्क का इशू हो जाना, सो ये सारे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हैं। एटिकेट्स क्या होते हैं अब इसमें, एटिकेट क्या होते हैं कि ग्रीट करो प्रोफेशनली, हेलो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी। स्पीक कर लो क्लियरली, अपनी जो भी लैंग्वेज है, जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको क्लियरली एंड कंसाइज वे में डिलीवर करो। पोलाइट एंड लिसन एक्टिवली, पोलाइट वे में एंड लिसन करो एक्टिवली, सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, दैट ऑल्सो यू नीड टू अटेंड। अवॉइड करो मल्टीटास्किंग व्हाइल ऑन द कॉल, ठीक है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, लाइक वेब कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जो भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग होती है, जूम पे, गूगल मीट पे, लाइक दिस, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं यार, कैमरा नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा किसी का, बैकग्राउंड नॉइस होना, अरे बेटा खाना खा ले, अरे होमवर्क कर लो, किसी के रोने की आवाज आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट, किसी का एंगेजमेंट ही नहीं बन पाता, कोई खाना खा रहा है, कोई कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है, लाइक दिस। एटिकेट्स क्या है इसमें हमारे, अब जो चीज चैलेंजेस है वही चीज एटिकेट्स में है, नहीं करो भाई, अटेंशन दो भाई, यही सारी चीजें आपके एटिकेट्स में आती है। लाइक ज्वाइन करो टाइमली मीटिंग्स को, ड्रेस करो अप्रोप्रिएटली, जो काम आप बिल्कुल करते हो वही आपको करना है। मीटिंग्स को अच्छे से टाइम पे ज्वाइन करना है, अच्छे से ड्रेसअप होके रहना है। म्यूट माइक व्हेन नॉट स्पीकिंग, जब आप स्पीक नहीं कर रहे हो तो माइक को ऑफ रखो। यहाँ सब लोग माइक ओपन करके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसे वो ही स्पीकर हो, ऐसे होता है। यूज वीडियो फॉर बेटर इंटरेक्शन, अब सब लोग ना इतने सुंदर होते हैं कि अपना कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई मुझे नहीं मीटिंग में अपनी शक्ल दिखानी है। तो नहीं भाई, आपको अपनी शक्ल दिखानी है, ठीक है। रिस्पेक्ट करो टर्न टेकिंग एंड चैट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल थिंग दैट कम्स अंडर एटिकेट, तो एटिकेट रखो, ठीक है। बैड बिहेवियर नहीं रखना है, हमें अच्छा बिहेवियर रखना है। मेरा प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात कर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आई गेस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ऑडियो कॉन्फ्रेंस होना, ठीक है। लाइक आइडेंटिफाई करो स्पीकर्स को विदाउट विजुअल क्यूज, टॉक ओवर्स या फिर इंटरप्शन, पुअर साउंड क्वालिटी होना, ठीक है। सो ये सारे ऑडियो कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। आई गेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली क्या होता है कि किसी कॉन्फ्रेंस कॉल आप करते हो ना, 2 से 3 लोगों का, तो वो चीज है इसमें यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करना स्पीकर्स को विदाउट विजुअल व्यूज, कि भाई कौन बोल रहा है, समझ ही नहीं आता, पहले एक जना बोल रहा था फिर कौन बोल रहा है, सो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। टॉक ओवर एंड इंटरप्शन होती है कि भाई मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, कोई सब 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 साथ में बोलेंगे, कोई कभी एक भी नहीं बोलेगा। पुअर साउंड क्वालिटी होती है इसमें। एटिकेट्स क्या है कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप की, भाई मैं कुणाल बात कर रहा हूँ, बिफोर स्पीकिंग। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, अवॉइड करो साइड कन्वर्सेशन को, भाई बातें चल रही हैं इसके बाद दो जने अपने अलग ही लगे हैं। समराइज करो की पॉइंट्स को फॉर क्लैरिटी। इसके बाद आता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है
इन्वॉल्व करता है कन्वे मैसेज थ्रू रिटन सिंबल सच एज लेटर, ईमेल और मेमोज के थ्रू। तो प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव राइटिंग के? क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंसाइज मैनर में होना चाहिए, करेक्टेड करेक्टनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोर्टेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसेंट कंक्रीटनेस होनी चाहिए। मतलब कि क्लैरिटी मतलब हमें पता है कि डायरेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कंसाइज का मतलब पता है कि अननेसेसरी वर्ड्स हमें यूज नहीं करना। करेक्ट हमें पता है कि इंश्योर ग्रामेटिकल पंचुएशन सब चीजें होनी चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए वो मैसेज, ऐसे भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कोर्टेसी का मतलब पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, टोन स्टाइल फॉर्मेटिंग कैसी है ये सारी चीज होनी चाहिए। तो टोन कैसे हम फॉर्मल वे में बेसिक जैसे बोलते हैं ना, कोई सामने वाला लिख रहा है कैपिटल लेटर में, ऐसे लगता है ना शाउट कर रहा है, तो ये चीज। कंक्रीटनेस रखना, लाइक स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स का यूज करना, ये सारे क्या है इफेक्टिव राइटिंग स्टेप्स क्या है राइटिंग के? प्लान करो भाई, पर्पस, ऑडियंस, मैसेजेस जो भी है, क्राफ्ट करो फर्स्ट। फर्स्ट वर्जन क्या है विद मेन आइडिया, इसके बाद क्या करो, उसको रिफाइन करो, रिवाइज करो, लाइक रिफाइन करो स्ट्रक्चर को, कॉन्हेंसिस को, फ्लो को, कि सब कुछ सही है कि नहीं है। एडिट करो अगर नीड है, ग्रामर की, स्पेलिंग की, पंचुएशन की, फॉर्मेट की, फॉर्मेटिंग करो कि कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल फॉर्मेट होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ रीड कर लो, एक बार पढ़ के देखो, फाइनल चेक करो बिफोर सेंडिंग। तो ये सारे स्टेप्स है राइटिंग के। द सेवन सीज ऑफ बिजनेस लेटर क्या होते हैं? सेवन सीज इंपॉर्टेंट है। तो सेवन सीज में आता है आपका क्लैरिटी, एक सिंपल एंड अच्छी एंड अच्छी एंड इजी लैंग्वेज का यूज करना है। ऐसे हमें वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई हो, लाइक दिस। कंसाइजनेस होना चाहिए, लाइक से व्हाट इज नीडेड इन फ्यूअर वर्ड्स, मतलब कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। करेक्टनेस होनी चाहिए, लाइक करेक्ट वेब ग्रामर एंड पंचुएशन रहना चाहिए। कोर्टेसी होनी चाहिए, लाइक रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव टोन में आप बात कर रहे हो। कंप्लीटनेस होना चाहिए मैसेज में कि इंक्लूड करे सारी की सारी इंफॉर्मेशन, राइट। सो इसके बाद है आपका कंक्रीटनेस, लाइक बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड, फोकस ऑन द रीडर्स पर्सपेक्टिव नीड्स। ओके, सो अब है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, राइट। सो क्या होते हैं बिजनेस लेटर्स? तो बिजनेस लेटर बेसिकली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज होता है। जैसे कि इंक्वायरी लेटर्स होते हैं। इंक्वायरी लेटर्स हम कब करते हैं? जब हमें भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, टर्म्स, किसी भी चीज को लेके। तो वो चीज हम कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? तो बेसिकली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर डिटेल लिखते हैं जो भी हमारी इंक्वायरी होगी, एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है। एंड और किस टाइप के बिजनेस लेटर्स होते हैं? प्लेसिंग ऑर्डर्स के लिए होते हैं। जब भी हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को, तो हमें प्लेसिंग ऑर्डर की कंफर्मेशन देते हैं दैट वी आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स। तो कंटेंट में ऑर्डर की जो भी डिटेल्स है, लाइक प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी। तो जो भी यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो बच्चे काम कर रहे होंगे, तो दे नो अबाउट द पीओ, पीओ टर्म उन्होंने सुना होगा, राइट। तो वो चीज है, प्लेसिंग ऑर्डर की चीजें हैं। इसके बाद आता है आपका सेल्स लेटर्स होते हैं। सेल्स लेटर क्या होता है? ये एक रिटर्न टू प्रॉम्प्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज की चीजें होती है। लाइक स्ट्रक्चर में अट्रैक्ट अटेंशन जो भी होते हैं वो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस में हम बेनिफिट्स लिखते हैं, जो भी इसकी बेनिफिट्स होंगी, एंड कॉल टू एक्शन लिखते हैं, लाइक ऑर्डर नाउ, विजिट वेबसाइट, लाइक दिस। इसके बाद आपके जॉब एप्लीकेशंस होते हैं जो कि फॉर्मल लेटर होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इंटरेस्ट इन जॉब पोजीशन। ठीक है, आप देते हो ना जॉब एप्लीकेशन किसी भी कंपनी में। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखते हो, पोजीशन जिसके लिए अप्लाई कर रखे होते हो, समरी लिखते हो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, एंड क्लोजिंग करते हो एंक्लोजर के साथ, लाइक रिज्यूम। इसके बाद आप
रेज्यूमे जो होता है, रेज्यूमे एक समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस होती हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जो कि टेलर्ड है, मतलब जॉब एप्लीकेशन के लिए वैलिड है। एसेंशियल सेक्शंस क्या होता है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, आपकी करियर ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपको, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस क्या है, एंड रेफरेंसेस क्या है। रेफरेंसेस आर टोटली ऑप्शनल। इसके बाद है आपका मेमोज। तो ये मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, जैसे कि यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं तो वहां पे मेमोज इशू किया जाता है, जैसे कि ब्रीफ टू द पॉइंट, कंटेंट हेडिंग टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट वट एवर। इंफॉर्मेटिव टोन होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मेमोज इशू किए जाते हैं। तो जैसे कि यूज फॉर अपडेट, रिमाइंडर या फिर पॉलिसीज के लिए हम यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 3। सो हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 अभी तक फिनिश कर लिए हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। कुछ भी डिफिकल्टी फेस हो रही हो, डेफिनेटली कमेंट डाउन। एंड अभी भी जिन जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब इट। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूनिट